कहा है कि बेंगलुरु में जो स्टैम्पेड हुआ है वो एक्सीडेंट था, उस पर बात न करते हुए कोरोना ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करें कैसे? देखो, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही है, जो मूल इशू है, वो मूल इशू को डाइवर्ट करने के लिए एक आध घटना को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम बीजेपी करती है, मोदी मीडिया करती है, और कोरोना जैसा एक महत्वपूर्ण इशू जो है जिससे कई लोगों की जानें गई, जो वैक्सीनेशन दिया गया उसके परिणाम अभी भी जनता भुगत रही है। बड़े पैमाने में हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन अटैक आ रहा है, दमा की बीमारियां हो रही है, जवान लोग मर रहे हैं। इसके बारे में सरकार क्यों बात नहीं करती, और इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भूमिका रखी है। ममता ने फिर एक बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद पर केंद्र सरकार की भूमिका है सर। देखो, जो सिंदूर उजाड़ने में महत्व रखते हैं, जो 26 हमारी बहनों का पहलगाम में जो सिंदूर उजाड़ा गया, जो आतंकवादी थे वो आज तक नहीं मिले, व्यापार के लिए ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने, और एक बार नहीं, एक डजन बार कहा है कि हमने दोनों देशों को धमकाया है कि हम तुम्हारा व्यापार बंद कर देंगे और इसलिए आप युद्ध विराम करना चाहिए, और उन्हीं के इशारे पे ये ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य किया उसमें भी एक बात स्पष्ट हुई कि पहले ही पाकिस्तान को बताया गया कि हम कौन से जगह में टारगेट कर रहे हैं, वहाँ से आपके लोगों को हटा दो। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में जो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं वो गेम खेला गया, और जो आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर छीना था उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बात रखी, ये भी सवाल देश की जनता के सामने है। और इसलिए ममता दीदी ने जो बात कही है, और उसके बारे में आज भी देश की जनता में एक चिंता का विषय बना है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार विदेश की यात्रा करते हैं। हजारों करोड़ के हमारे देश की जनता के पसीने का जो टैक्स रूप से पैसा जाता है, वो पैसे से करोड़ों रुपए का विमान खरीदा गया है, करोड़ों रुपए उसमें खर्चा किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय एक भी देश हमारे भारत देश के साथ क्यों खड़ा नहीं था, ये भी अब लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है। पुलवामा के घटना में भी अभी तक पता क्यों नहीं चला, 2019 में ये घटना हुई, उस बारे में भी लोग अब चर्चा करने लग गए हैं। और मोदी जी जो बार बार झूठ बोल रहे सुबह से रात तक, अब ये झूठ देश के सामने नहीं चलेगा। नवीन घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आम्ही मुंबईकर 24 तासला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि अपडेट रहा।